नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज के इस लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक कंपनी जिस मार्केट में बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा था। एक न्यूज आर्टिकल में हमने देखा कि मार्केट में एक उछाल बनाती हुई कंपनी थी और कहा गया कि ब्रेकआउट नज़र आती है। तो हमारी नज़र सबसे पहले जाती है कंपनी का उन एस्पेक्ट की तरफ जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई निवेशक कितने मार्केट में, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस शेयर को लेकर के। तो देखा गया कि मार्केट में करीब 1000 लोग हैं। मार्केट कैप करीब कह सकते हैं कि 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ में 1000 लोग मार्केट में निवेशक के तौर पे जो डेटा जून तक का डेटा था वो सामने आता है। वो जुलाई तक के डेटा को शामिल यदि किया जाए तो अब हम समझने की प्रयास करेंगे मार्केट में कौन से लोग थे जो खरीद करते हैं, कौन से बिक्री करते हैं। देखा गया कि प्रमोटर की होल्डिंग 60%, पब्लिक की होल्डिंग करीब करीब 40% के आसपास की होल्डिंग कहती है। और इस 40% की होल्डिंग में जो देखने को मिलता है कि जो निवेशक बैठे हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर जिसको कहिए या बड़े निवेशक कहिए, उनको 3%, 3% या तो वो इंक्लूडिंग कह सकते हैं प्रमोटर्स ग्रुप से बिलोंग करते होंगे, इनके रिलेटिव्स, या उनसे लिंक कुछ ना कुछ होगा, या कुछ नए ऑपरेटर होंगे जो मार्केट में केवल ये लगा के बैठे थे। और कुछ तो नया एंट्री हुआ था, कुछ पुराना एंट्री की बात करती है कि ऐसा डेटा देखने को मिलते हैं जहाँ पे पहले कई बार कुछ डेटा इधर भी दिखता है, कई पहले वो उसमें थे, बाद में शिफ्ट करके यहाँ पे आ गए और ये पब्लिक के अंदर देखने को। अब समझने वाली बात है कंपनी को लेकर, कंपनी करती क्या है और कंपनी की क्या ग्रोथ रेट है, और ग्रोथ रेट के लेवल पे जो रिटर्न बनाती के देती है कंपनी अपने निवेशकों को एज ए फिक्स, जिसको हम रिवार्ड कहते हैं, वो क्या देती है, और साथ में रिजल्ट जो है इसका वो क्या कहता है, और रिस्क टू रिकन्सलेशन के पार्ट के साथ साथ रिस्क टू रिटर्न कितना बना के देती है, जो कि स्टॉक मार्केट में बात करेंगे। कंपनी का नाम है आरबीएम इंफ्राकॉन। जैसे नाम से पता चलता है कि शायद कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है। और यहाँ पे देखा गया कंपनी कहती है कि हमारे पास काम जो है वो ऑपरेशंस की बात करें, जहाँ पे इंक्लूडिंग कहती है कि एक्टिविटीज ऑफ द पावर, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड अदर। अलायंस सेक्टर में इनका क्या है, इनको बनाने में, डेवलप करने में, उनको ऑपरेशन में, मैनेजमेंट में इस तरह के कामकाज करती है। चलिए, इनके कामकाज से चर्चा ये होती है तो कहती है कि हमारे पास 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है, करीब करीब 35 से ज़्यादा कस्टमर मतलब क्लाइंट इनके पास है। और कहती है कि कंप्लीटिव प्रोजेक्ट करीब 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया है, और 13 इनके पास अवार्ड विनिंग भी मिला है, जो कंपनी शो करती है, दिखाती है। और ये कहती है कि इनके पास क्लाइंट की लिस्ट में कहती है कि टाटा केमिकल्स जैसे कंपनी, एफ एफकॉन्स, इसके अलावा कहती है कि ढेर सारे, जो कि यारा की बात करें, एचमी एल की बात करें, लार्सन टुब्रो की बात करें, जो जिसके लिए भी शायद काम करती होंगी, जो कि हो सकता है इनके लिए कामकाज करती है। अब समझने की प्रयास करेंगे मार्केट रिएक्शन क्या कहता है। और मार्केट में रिएक्शन में देखने को मिला, जब ये लगातार ऊंचाइयों पे चल रही थी, और देखा आपको अपनी ऊंचाई पे चलने के बाद मार्केट अक्सर क्या होती है कि गिरावट दर्ज करती है। गिरावट का एक ही कारण होता है दोस्तों, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करना। पोर्टफोलियो में रखे रखे आपको कुछ देगा नहीं, पोर्टफोलियो से निकलने के बाद देता है। और वही आंकड़ा होती है हमेशा, जहां एक बॉटम पे लेकर के लिया जाता है और टॉप पे आकर के बेचा जाता है, तो वो आंकड़ा देखा जाता है जहाँ पे एवरेज के आसपास मिल जाए, बेटर साबित होता है। अब कंपनी तरह देखिए क्या कहता है। कंपनी का यदि देखा जाए तो 1000 के आसपास की प्राइस को भी आंकड़ा कहता है, जो कि हायर टू हायर भी पहुंच। अब इस कंपनी में जो बुक वैल्यू कहता है नियरली 94 रुपये के आसपास, और इसके 3 गुने के आसपास कह सकता हूँ इंटरेस्टिंग वैल्यू है। ज़्यादा एसेट्स की वैल्यूएशन ठीक रहती है। अब कहते हैं इसके हिसाब से यदि ग्रोथ लेवल की तरफ चर्चा करें तो कहती है कि बाकी जो इंडस्ट्रियल की कंपनियां हैं जो सेम सेक्टर में बिलोंग करती है, उनका पी कहता है 37 का, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पी। बट इसका कहता है उसका डबल। अर्थात समझ में ये आ पा रही कि ये अभी फिलहाल जो वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, ओवर वेटेज। इस ओवर वेटेज के पीछे जो दो कारण हो सकते हैं, इन दो कारणों में देखा है तो या तो मार्केट में एक बहुत सस्ती मार्केट में, और सस्ती के साथ कुछ ऐसा तो नहीं जिसको क्या था ना प्रॉम्प्ट किया गया। दूसरा तरफ क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है, और उसकी ग्रोथ लेवल आगे आने वाले समय में काफ़ी बेटर हो सकता है, जिसके बेसिस पे मार्केट में डिमांड बनती है।
इन सभी एस्पेक्टों को लेकर के हमने एक नाम दिया जिसका नाम है R2R, रिस्क टू रिकंसिलिएशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करेंगे, जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी ROC और ROB अच्छा खासा ग्रोथ लेवल के साथ कामकाज दिखाती है। समझने वाली बात है करंट रेशियो का माप और डेट्स को लेकर के हम रिकंसिलिएशन और ओवरसी करते रहते हैं, और कंपनी 2013 में बनी थी, और 13 में बनने के बाद कंपनी का आंकड़ा कहती है यहाँ पे शायद 30 साल का आंकड़ा की बात कर रही है कंपनी, शायद 30 साल की बात कर रही है। अब 2013 से लेकर के 30 तक का आंकड़ा देखिए कैसे फुल करता है। मुझसे शायद कैलकुलेशन शायद नहीं आता है, या आप मुझे कमेंट करके फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अब समझने वाली बात ये है कंपनी करती क्या, कंपनी के जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उससे कितनी ग्रो लेवल बनाती है, और उसका आंकड़ा ये देती है जो कंपनी करीब करीब 10 करोड़ से जो टर्नओवर था वो पहुंचते पहुंचते करीब 38 का है, और प्रॉफिट जो 65 लाख के आसपास हुआ करता था वो करीब करीब 3.5 लाख 4 लाख तक उन्होंने बुक करके रखा है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके पास अच्छी खासी 10% से ज़्यादा का ही आंकड़ा देता है। साल दर साल का यदि देखा है तो कंपनी के पास ग्रो लेवल करीब 130 करोड़ तक पहुंचा है, और 130 करोड़ में अच्छी बात है कि क्या 11 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट करते हैं, और लास्ट 12 महीने के डेटा और भी थोड़ा सा क्या है इंक्रीज करती हुई नज़र आती है, जो कि इम्प्रूवमेंट की बात करती है। अब सवाल आता है कि इसका रिकन्सिलिएशन क्या कहता है। रियल की पार्ट हमेशा दिखावा है, दिखावा के पीछे कुछ हकीकत तो जानना चाहिए। तो वहाँ पे कहता है कि बोरोइंग्स कंपनी को लेकर के ऑलमोस्ट क्या है रिड्यूसिंग द डेट्स। इसके अलावा देखा है तो यहाँ पे कुछ और चीज़ को तो कहती है फिलहाल तो ऐसा नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर को जरूर जानना चाहिए। तो रिस्क फैक्टर 2 महीने के लिए बनती है। इस 2 महीने की रिस्क में परसेंटेज कितनी कहती है, तो कहती है 20 करोड़ का आंकड़ा कहती है, और इस आंकड़ा से यदि देखा जाए तो ये कह सकते हैं करीब करीब 130 करोड़ में 20 करोड़ का मार्केट में उनका उधार है, और हाथ में 11 करोड़ का पैसा आ चुका है। ये प्रॉफिट की बात करें, इस तरह से हाथ में अभी तक कुछ मिला नहीं है, जो 20 करोड़ था उसमें उनका प्रॉफिट भी इंक्लूडेड ही नजर आती। अब समझने वाली बात है जो निवेशक को हमने चर्चा किया ही था, इसके अलावा देखा जाए तो कुछ सेंटिमेंटल भी कहता है जहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं। तो कंपनी को लेकर कहती है अभी 4 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी किया था कंपनी ने, कहती है कि क्या 4 तारीख को अपडेट किया था, क्या कंपनी के पास कुछ ऑर्डर की बात किया था कुछ ऐसे बात। तो कंपनी कहती है कि हमारे पास एक बड़ी सी ग्रीन जो एनर्जी लिमिटेड था, जिन्होंने हमें एक MOU साइन किया उनके साथ, और कहती है जो प्रोविंशियल टेक्नोलॉजी फॉर्म टू डेवलप इन द इम्प्लीमेंट ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी जनरेशन को लेकर की जो फैसिलिटी करेगी, और कहती है कि करीब करीब कैपेसिटी 15 मेगावाट्स की है अक्रॉस 2 लोकेशंस इन द गुजरात, जामनगर एंड द कच्छ में, इन द अदर इन्वेस्टमेंट इन द 200 करोड़ और करने वाली है कंपनी। और ये इसका आंकड़ा था जिसकी वजह से मार्केट और नई आयाम तक पहुंचाने में इसको मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। और जिस हिसाब से इनका चार्ट ग्राफ दर्शाती है कि मार्केट में एक साल की चार्ट को देखा जाए या पिछले 2 सालों की चार्ट को देखा, मार्केट ने एक अलग ऊंचाइयों पे काम करती हुई नज़र आती है। वॉल्यूम भी अच्छी तगड़ी इसमें मार्केट में है, यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास बहुत दिनों तक कंसोलिडेट भी करती रहती है। और यहाँ पे देखा जाए सबसे बड़ी बात, मार्केट में उछाल के लिए वॉल्यूम ही आपको ट्रेंड दिखाती है। जैसे ट्रेंड आई है मार्केट उछलना चालू किया, अर्थात मार्केट की कुछ नई आयाम तक पहुंचाने के लिए कुछ कामकाज हुआ। जैसे ट्रेंडिंग मूव किया और मार्केट की यहाँ पे प्रॉफिट होती रहती है, और हमेशा जब भी कोई खरीद रहा है जब भी कोई बेच रहा है हमेशा कोई ना एंट्री और एग्जिट हमेशा होती रहती है, नहीं देखना चाहिए। बस एक गोल्डन रूल को हमेशा याद करना चाहिए। वो गोल्डन रूल ये कहता है खुद की रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग यदि आपकी एक्सपेक्टेशन है उस लेवल तक यदि मिलती है तो ठीक है, नियर अबाउट जा करके आपको मिलती है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद बहुत अट्रैक्टिव लगता है, दोबारा इसमें इसमें profit आ जा सकता है, अक्सर यही चलता है, नहीं तो मार्केट में ट्रेडिंग नहीं होता। ये हमने समझने का प्रयास किया इस कंपनी को हर एस्पेक्ट को लेकर। यहाँ पे पिछले कुछ सालों के डेटा की तरफ देखा जाए, कंपनी की कहती है जो सेल्स को लेकर के कुछ सालों में हमारा पास इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट को लेकर कहती है हम अच्छी खासी पोजीशन पे हैं, और स्टॉक प्राइस CGR भी हमारी लगातार जंप करती नजर आती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब ये इनको आगे बढ़ाने में सबका रोल देखने को मिलता है, चाहे सेल्स को लेकर के, प्रॉफिट को लेकर के,
रिटर्न को लेकर के और बाकी सारे एस्पेक्ट लेते हुए, जहाँ पे कंपनी के पास क्लाइंट अच्छी खासी की बात करें और क्लाइंट के डेटा उसको बारे में काफ़ी अच्छी बात कही कि हमारे पास ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं बनता, जबकि रिड्यूसिंग द डेट्स की बात करती है, इंप्रूवमेंट ऑफ द डेटर्स डे को लेकर कहती है, ट्रेडिंग अभी 10 गुना के आसपास कामकाज कर रही है डिविडेंड की। अब समझ सवाल आती है, जो क्या कंपनी अपने निवेशकों को कुछ रिवार्ड भी देती है, तो कहते हैं प्रॉफिट इज नॉट पेइंग द डिविडेंड, कोई रिवार्ड की बात नहीं करती, जो है द मार्केट की रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग है यहाँ पे साल बनाई नज़र आती है, जहाँ पे कह सकते हैं 177 रुपये के आस एक साल के दौरान की बात करूँ, शायद ये कह सकते हैं कि 200 वाला स्टॉक आजकल करीब करीब 1000 रुपये के आसपास चल रही है, तो करीब करीब यहाँ से लेकर के कह सकते हैं कि 400% से ज़्यादा का उछाल उन्होंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनाया है। और एक अच्छी बात है, जो यहाँ पे 400% का रिटर्न कोई कंपनी दे रही है इन द कुछ पीरियड में, जहाँ पे पिछले 6 महीने के डेटा के शायद देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है यहाँ से लेकर के यहाँ, और यहाँ पे अक्सर प्रॉफिट बुकिंग आपने देखा होगा, और ये ऐसे सीढ़ियाँ चलती रहती है, क्योंकि मार्केट में जो रिएक्शंस हैं वो बेचने वाले की तादाद कम है, खरीदने वाली की तादाद ज़्यादा ही नज़र आती है। दोस्तों, किसी भी स्टॉक को लेकर, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी को लेकर के हमारे हिसाब से कोई भी ट्रेडिंग्स की बात, ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज द लर्निंग पार्ट ऑफ व्यू से। यदि वैल्यू एडिशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन सपोर्ट देने के लिए हमारे ज्वाइन बटन को कर सकते हैं, जहाँ पे हम अवेयरनेस को आपके सामने रखते हैं। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ और न्यू लर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए थैंक फॉर ज्वाइनिंग।